पौराणिक युग में शांतनुक नामक एक सिद्ध साधु थे। इनकी पत्नी भी एक सिद्ध धर्मपरायणी नारी थी। कहानी उस समय की है जब शांतनु और उनकी पत्नी बहुत वृद्ध हो चुके थे और उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। इन दोनों का एक पुत्र था जिनका नाम था श्रवण कुमार। श्रवण कुमार बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति था। माता पिता के लिए उनके मन में बहुत प्रेम एवं श्रद्धा थी। वे दिन रात अपने माता पिता की सेवा करते थे। अपने माता पिता का बच्चों की तरह लालन पालन करता था। उनके माता पिता भी स्वयं को गौरवशाली महसूस करते थे और अपने पुत्र को दिन रात हजारों दुआ देते थे। कई बार दोनों एक दूसरे से कहते कि हम कितने धन्य हैं कि हमें श्रवण जैसा मात्र भक्त पुत्र मिला, जिसने स्वयं को बरेमना सोचकर अपना पूरा जीवन वृद्ध नेत्रहीन माता पिता की सेवा में लगा दिया। इनकी जगह कोई अन्य होता तो विवाह के बाद केवल स्वयं का हित सोचकर और बूढ़े नेत्रहीन माता पिता को कहीं छोड़ आता और खुशियों से अपना जीवन व्यतीत करता। जब ये बात श्रवण ने सुनी तो उसने माता पिता से कहा कि मैं कुछ भी भिन्न नहीं कर रहा हूँ, यह मेरा कर्तव्य है। जब मैं छोटा था तब आपने मुझे इससे भी ज़्यादा जीवन दान दिया, या अब मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आपकी सेवा करूं। आप दोनों जो भी इच्छा रखें मुझे कहें, मैं उन्हें अवश्य पूरा करूंगा। तब शांतनु और उनकी पत्नी कहते हैं, पुत्र श्रवण, हम दोनों की आयु बहुत हो चुकी है। जब जीवन का कोई भरोसा नहीं है, किसी भी समय हमारी आंखें बंद हो सकती है। ऐसे में हमारी एकमात्र इच्छा है, हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। क्या तुम हमारी यह इच्छा पूरी कर सकते हो? श्रवण अपने माता पिता को चरण को पकड़कर अंतः प्रसन्नता के साथ कहता है, हाँ पिताश्री, यह तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी कि मैं आप दोनों की इच्छा पूरी करूं। श्रवण ने अपने माता पिता की तीर्थ करवाने हेतु एक कवाड़ा तैयार करता है, जिसमें एक तरफ शांतनु एवं दूसरी तरफ उनकी पत्नी बैठती है और कवाड़े के डंडे को अपने कंधे पर लाद कर यात्रा शुरू करता है। उसी के हृदय में मात्र पिता की प्रति इतना स्नेह है कि उन्हें उस कवाड़ा का लेश मात्र भी भार नहीं लगता। अपने पुत्र के इस कार्य से माता पिता का मन प्रसन्नता से भर उठता है और वे पूरे रास्ते अपने पुत्र श्रवण को दुआ देते चलते हैं।